बाल सफ़ेद होने को हम कैनिटीज़ बोलते हैं। इसको हम बेसिकली बोलते हैं कि अगर आपका 21 साल से पहले बाल सफ़ेद हो रहा है तो प्री मैच्योर यानी जल्दी हो रही हैं आपको कैनिटीज़, और आफ्टर 21 ईयर्स हो रहा है तो हम उसको ग्रेइंग बोलते हैं, विच इज़ कैनिटीज़। तो जो नोन कॉजेज़ हैं कैनिटीज़ की यानी प्री मैच्योर ग्रेइंग या ग्रेइंग के, इट इज़ आपकी कैल्शियम पैंटोथेनेट डेफिशिएंसी हो गई, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो गया, इरेगुलर स्लीप साइकिल्स हो गई, जेनेटिक टेंडेंसी हो गई, या फिर काफ़ी पेशेंट्स होते हैं जिनमें साइनोसाइटिस या नोज ब्लॉकेट की टेंडेंसी होती है, उनके अंदर कॉमनली मिलता है। बट आजकल हम देख रहे हैं कि एवरी ऑल्टरनेट पर्सन इज हैविंग एन अर्ली ग्रेइंग, मतलब जल्दी ग्रेइंग हो रही है। पहले 30s के बाद स्टार्ट होती थी, आजकल हम देखते हैं कि 20s में ही स्टार्ट होने लग गई है। सो मेरे जो पेशेंट मेरे पास आके बोलते हैं कि मैम हमें इतनी जल्दी ग्रेइंग क्यों स्टार्ट हो गई है, सो आई यूजुअली आस्क देम देयर क्वेश्चंस अबाउट लाइफस्टाइल। आपका स्लीप साइकिल कैसा है, आपका खाना पीना कैसा है, आपकी लाइफ में स्ट्रेस तो नहीं है, आपके वर्किंग आवर्स कैसे हैं। सो दैट इज व्हाट आई हैव इंटरप्रेटेड फ्रॉम दीज क्वेश्चंस, दैट मेजर फैक्टर विच इज कॉजिंग अर्ली ग्रेइंग इज द लाइफस्टाइल, यानी कि जो आपका स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है वो है। उसके अलावा जेनेटिक्स तो होती है, प्ले करती है रोल कि अर्ली ग्रेइंग होएगी। काफ़ी लोगों में हम देखते हैं कि साइनोसाइटिस का एक कंपोनेंट है जिसकी वजह से ग्रेइंग हो रही है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रेजेंट सिनेरियो इट इज़ द स्ट्रेस दैट इज कॉजिंग अर्ली ग्रेइंग। अच्छा, तो कैसे साइनोसाइटिस है आपको, तो लिंक कैसे है बाल से इसका? बालों से लिंक नहीं है। बेसिकली क्या होता है, बालों में एक जैसे मेलानिन होता है हमारी स्किन में, बालों में भी मेलानिन बनता है। तो मेलानिन प्रोडक्शन ऑल्टर हो जाती है, हैम्पर हो जाती है, जिसकी वजह से पहले बाल ग्रे होता है और फिर वो धीरे धीरे वाइट टर्न होने लगता है। तो दैट इज़ हाउ द ग्रेइंग हैपन्स, यानी आपका बाल जो है वो मेलानिन नहीं बना पा रहा है इस वजह से। अच्छा, हम तो अब जैसे एडल्ट हैं तो काम कर रहे हैं, कुछ स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है। मैंने छोटे बच्चों में भी देखा है, और जेनेटिक आप बता रही हैं ये कारण हो सकता है, लेकिन अगर बच्चों में मैं उनके माता पिता के बाल जो हैं नहीं सफ़ेद हैं, फिर भी मैंने देखा कि 10th में पढ़ने वाले बच्चों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं। यही मैं बोल रही हूँ, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, आपका लाइफस्टाइल जो इन जनरल स्ट्रेस है। मतलब काफ़ी पीपल डोंट रियलाइज, मतलब जिस सिचुएशन में आप रह रहे हैं, इतना पॉल्यूशन है ना, वर्किंग आवर्स डिफरेंट है, इतना एक्सपोजर टू स्क्रीन है, आपकी स्लीप साइकिल इतनी हैम्पर्ड है, तो कॉर्टिजोल लेवल्स बढ़ जाते हैं आपकी बॉडी में। दीज इनडायरेक्टली हैम्पर द मेलानिन प्रोडक्शन इन योर स्कैल्प, यानी जो आपके बालों से मेलानिन बनना चाहिए सही तरीके से वो बन नहीं पाता है। तो दैट इज द कॉज ऑफ अर्ली ग्रेइंग नाउअडेज दैट वी आर सीइंग। इट इज द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस व्हिच इज अराउंड अस। अच्छा, कुछ ऐसी प्रैक्टिस बताइए जिनसे ये सारे आप कारण बता रही हैं, इसके अलावा जैसे कुछ लोग जेल लगाते हैं बालों में, और या कि बहुत सारे कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं, राइट। क्या उनसे भी कोई रहता है कारण बाल सफ़ेद होने का? हाँ जी, जितने आप केमिकल्स वगैरह यूज़ करेंगे, जितने कॉस्मेटिक यूज़ करेंगे, फ्रेगरेंस बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे ही, उतना ही ज़्यादा चांसेस है कि आपकी जो ग्रेइंग है वो जल्दी होगी। जैसे काफ़ी लोग ना मिनॉक्सिडिल यूज़र्स होते हैं जिनकी बाल झड़ रहे होते हैं, तो वो मिनॉक्सिडिल इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि कई लोगों में ग्रेइंग जल्दी हो सकती है कंपेयर टू अदर इंडिविजुअल्स। सो कुछ दवाइयाँ भी हैं जो आपकी अर्ली ग्रेइंग कॉज कर सकती हैं। अच्छा, मैंने ये भी सुना है अपने बचपन में कि लोग जिसके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, वो लोग अगर बहुत शुरुआती में 4-5 बाल सफ़ेद हैं तो उसको उखाड़ते हैं, और बहुत लोग कहते हैं कि नहीं उखाड़ो मत, क्योंकि उससे कुछ अगल बगल के बाल भी सफ़ेद हो सकते हैं। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। ऐसा नहीं है। नहीं।